जोड़ियां स्वर्ग में बनी, लेकिन धरती पे शादियां हमसे बनी। मंडप में दिखाना पीना डोलियों के संग, हमरे कारण तुमरे घर में खुशियों के रंग। आप भी आना, आप भी आना, संग चाचा चाची मामा मामी लेके आना। आप भी आना, गिफ्ट भी लाना, ओ जूते चप्पल और दिल को बचाना। अब तो ढोल बजेगा और धूम मचेगी, अब तो ढोल बजेगा। धूम 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 धूम, ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती, हम सब बाराती। माँ बाप दादा दाज हम सब ने की शादी, हम भी करेंगे शादी, करवाएंगे शादी, नचवाएंगे शादी, खिलवाएंगे शादी, शादी शादी शादी, शादी शादी शादी। ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती। देखो हम सब बाराती, हम सब बाराती, होय होय हम सब बाराती, हम सब बाराती, भैया हम सब बाराती। शादी में जरूर आना। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हर्षा भाभी की बहन का देवर जोजो उनसे मिलने के लिए घर आता है। जोजो को हर्षा भाभी की बातें अच्छी लगने लग जाती हैं। लेकिन जब हर्षा भाभी को ये पता चलता है कि 18 साल का जोजो उनके तरफ आकर्षित हो गया है, तो उनके मुंह से गुजराती में ही चीख निकल आती है। और आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। क्या कहा तुमने? हर्षा, हर्षा मत बोलो, मुझे भाभी बोलो। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें करते हुए? शर्म तो आई थी, पर आपने मेरी शर्माने वाली अदा नहीं देखी। जो तुम्हारे दिमाग में जो भी विचार है ना, वो सब फालतू विचार है। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। पर आपने तो उस दिन कहा था कि आप शादी से खुश नहीं हैं, और मेरा वैलेंटाइन डे का गिफ्ट लिया था, और आपने कहा था कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। तो फिर? अरे मैंने गिफ्ट ली थी जोजो, लेकिन वो सब मजाक था। अरे एक भाभी देवर के साथ मजाक नहीं कर सकती, दोस्त के साथ मजाक नहीं कर सकता। जो जरा समझो, वो मजाक था, मजाक। मेरा पीछा करना छोड़ दो, वरना क्या? अच्छा, अब समझ में आ रहा है मुझे कि वो सब एक नाटक था। तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया था, है ना? मैं इस मजाक को अभी खत्म कर दूंगा। क्या कर रहे हो तुम? हाँ? ये क्या कर रहे हो? मैं अपने आप को मार डालूंगा। छोड़ दो। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। जोजो, ये क्या बदतमीजी है? सारी सब्जी गिरा दी। सॉरी, कोई बात नहीं, साथ में चलते हैं, फिर सब्जी ले आएंगे। तुम्हारे साथ मुझे बाहर तो क्यों, अंदर भी नहीं रहना है। तुम चले जाओ। एज यू विश, मैं चले जाता हूँ और आपके लिए सब्जी ले आऊंगा। ओ जोजो, अगर तुम मेरे दीदी के देवर नहीं होते ना, तो आज तुम्हारे हाथ में लोहे के जेवर होते। क्या मतलब ये तुम्हारे हाथ में हथकड़ी होती, पुलिस को मैं कंप्लेन कर देती। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। नहीं, अरे मैं तो आपसे माफी मांगने आया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दिए, ऐसा मत करिए। हाँ, माफ कर दिया, जाओ। वाह, अरे आपकी बातों में कितनी सच्चाई है। अरे आप कड़वा सच भी बोलती हैं, और एक नत्थू भैया हमेशा झूठ बोलते हैं। वो तो उनकी आदत है। कितनी खराब आदत है ना उनकी। अरे आप तो मेरे लिए साक्षात देवी हैं, देवी। मैं ना आपके लिए मंदिर बनाऊंगा, और मैं रोज पुजारी बन के आपकी पूजा करूंगा, पूजा। नहीं, अगर तुम पुजारी बनने वाले हो ना, तो मेरे नाम का मंदिर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती मेरे मूर्ति के आगे पीछे भी तुम घूमते रहो। लेकिन हकीकत तो ये है कि अगर आप जरा सा और ट्राई करती ना, और तो आपको नत्थू से भी बढ़कर एक पति मिल सकता था। वो तो है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? नहीं जोजो, मैं हूं ना, मैं डालूंगा। तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम चले जाओ यहाँ से। जाता हूँ, इस घर से तो क्या, इस दुनिया से चला जाऊंगा। देखो जोजो, तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। और ये इस दुनिया से दूसरी दुनिया जाने के लिए क्या सामान लेके जाना पड़ता है? अरे इसमें तुम्हें मालूम है क्या है? क्या है? मौत का सामान। बोलो, किससे मरूं मैं, बताओ।
ट्रेन के नीचे आ जाओ, बिल्डिंग से छलांग मार लो, या अपने ब्लेड से नस काट लो, या हीरा चाट जाओ। बोलो किससे मरूं मैं? बोलो किससे मरूं मैं? बताओ। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बोलो बोलो, इससे मरूं, इससे मरूं या इससे मरूं? बताओ, बोलो। मैं बताती हूँ तू किससे मार। तू इससे मार। जोजो चला जा, वरना मैं ऐसा पूरा कर बैठूंगी ना। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। गुस्से में कितनी खूबसूरत लगती हो ना। Don't touch me. Just get out. जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, मेरी जिंदगी का फैसला सिर्फ तुम्हें करना है, सिर्फ तुम्हें। हटना यार, ये सब तुम्हारी गलती है हर्षा। तुम्हें पहले ही उस जोजो के पर काट देने चाहिए थे। अरे डार्लिंग, जोजो के पर कहाँ हैं कि काटूं? वैसे ना तू थोड़ी गलती मेरी है। हाँ क्या? मेरा मतलब ये था कि मेरी ये गलती है कि मैं डोबी समझी नहीं कि वो मुझसे प्यार करने लगेगा, वरना मैं तो लट्टू हर्षा, जो हुआ अच्छा हुआ। क्या 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 अच्छा क्या हुआ? क्या अच्छा हुआ? कि जोजो के साथ अब आगे क्या करना है वो सोचो। जोजो की छोड़ो, मैं तो कहती हूँ हर्षा तुम अपने आप को बदल डालो। बाल काट दो, दांत काले कर लो और चेहरे पर दाग मैं लगा दूंगी। फिर देखना जोजो तुम्हें देखते ही भाग जाएगा। है ना गुड आइडिया? बैड आइडिया। ऐसा करेंगे ना तो जोजो से पहले नथु ही भाग जाएगा। भैया मेरे पास एक आइडिया है, हम क्यों ना हर्षा भाभी और जोजो की शादी कर दें? भैया मैंने ऐसा सुना है कि शादी के बाद लोगों का प्यार कम हो जाता है। हो सकता है कि जोजो का प्यार भी मर जाए। अरे जोजो का प्यार तो बाद में मरेगा, पहले तू मेरे हाथ से मरेगा। भैया बस, ये लोचा तो है ही बेवकूफ। मैं ना आपको एक आइडिया देती हूँ, आप जाके जोजो के साथ तलवारबाजी करो, जो जीता हर्षा भाभी उसी की। तो क्या है ना, हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है। क्या कुछ भी बोल रही हो चीनी? इतिहास में पहले ही औरत के लिए काफी खून बह चुका है, अब नहीं बहेगा। और जिन्होंने खून बहाया है वो सारे कुंवारे थे, मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, और शादीशुदा लोगों में तो खून बचता ही नहीं है। शादी के बाद सारा खून पत्नियां पी जाती हैं। कुछ नहीं डार्लिंग, मैं तो हिस्ट्री की बात कर रहा था, तुम अपनी केमिस्ट्री क्यों खराब कर रही हो? अरे भैया अपना केस लेके क्या बैठे हो आप? पहले मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। इस जोजो का क्या करें? जोजो की आंखें खोलनी होगी, उसके होश ठिकाने लाने होंगे। हाँ, जोजो को सबक सिखाना ही होगा। अरे एक ही बात सब लोग अलग अलग अंदाज में क्यों बोल रहे हो? एग्जैक्टली क्या करना है कोई बताएगा? आइडिया। क्या? माँ माँ? माँ? माँ माँ जोजो की माँ को कंप्लेन करें? नहीं, एक माँ ही ऐसी नारी है जो अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है। इस जोजो के बच्चे को माँ ही ठीक करेगी। माँ तुम कहाँ हो माँ? हर्षा, मैं फिल्म की 2 टिकट लेकर आया हूँ, अगर तुम चलोगी तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। आंटी आप, मैं समझा कि वो हर्षा होगी। बस बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई। आंटी आप समझ गई? आंटी मैं 1 मिनट में आता हूँ, 1 मिनट में। अरे पगली, ये क्या कह रहा है तू? मैं समझती हूँ तेरे दिल पे क्या गुजर रही है। क्या आप समझती हैं? कमाल है आंटी, आप समझती हैं। और वो हर्षा को देखिए, कुछ नहीं समझती। देखो जोजो, तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ, फिर देखो तुम्हारी लव स्टोरी में कैसे एंड करती हूँ। एंड? हैप्पी एंड। सच आंटी? मैं तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या क्या करना होगा। देखो जब हर्षा यहाँ आएगी ना तो उसके सामने मुझसे ये कहना कि हम दोनों पिक्चर जा रहे हैं, समझे? ये है पहला स्टेप। आंटी फिल्म और आपके साथ? नादान, कब समझेगा ये बातें तू? देख, अगर हर्षा को जीतना है ना तो पहले उसे जलाना होगा। अब जो मैं कहूंगी तुम वैसे ही करो, ठीक है? हर्षा रही है। मम्मी जी, ये चलिए ना, फिल्म की टिकट लाया, वो भी 9 से 12 के शो के लिए, देर हो जाएगी। 9 से 12 का शो, आई लव दैट शो। चलो चलो चलो। मम्मी जी, अब इसके साथ 9 से 12 पिक्चर देखने जा रही है? क्या करूं,
क्या करूं भाई, इतने प्यार से मेरे लिए टिकट लेके आए हैं फिल्म की, और वो भी 9 से 12 का शो। मैं इनकार थोड़ी कर सकती हूँ। चले बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? जोजो जोजो प्लीज मुझे साफ साफ बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। क्या हो गया है तुम्हें जोजो? प्लीज डोंट कॉल मी जोजो। मेरा असली नाम है जगदीश जोबन पुत्रा। जगदीश जोजो। देखो मैं ये कुछ नहीं जानती, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए क्यों इनकार किया? आखिर मेरा कसूर क्या था? क्यों ठुकरा दिया तुमने मुझे? इतने सारे सवाल तुम कर रही हो भी इस उम्र में। करो करो, तुम्हारा कोई गुनाह नहीं है, आखिर बुजुर्ग जो हूँ। करो तुम करो। कौन बुजुर्ग और कौन बच्चा? एनीवेज, एक और सवाल। हेलो फ्रेंड्स, क्या सर्व करूं? तुम्हें तमीज नहीं है क्या कि बुजुर्गों से कैसे बात करी जाती है? कुछ मैनर्स नहीं है? सॉरी अंकल, सॉरी आंटी। आंटी? शट अप! आंटी कहते हो? इस फूल सी बच्ची को तुम आंटी कहते हो? जाओ जाके आइसक्रीम लेकर आओ। पता नहीं आजकल की नस्ल कहाँ जा रही है। अपना ऑर्डर लेने और कहाँ? मजाक कर रही हो मुझ जैसे बुजुर्ग के साथ? क्या तुम्हें शोभा देता है? अरे जोजो, मजाक तो तुमने मेरा बना रखा है। याद है हमने तो हनीमून तक का भी प्लानिंग बना रखा था और तुमने। खामोश, तुम पागल हो गई हो। हाँ हाँ, वो भी तुम्हारे लिए पागल हो गई हूँ, इसलिए तुम्हारे ना कहने पर भी तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे क्यों ठुकरा दिया? तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, अंकल के समान हूँ, बुजुर्ग हूँ, प्रेमी नहीं। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं चीची, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बड़े तो छोटों को प्यार करते ही हैं, उनकी केयर भी करते हैं। अब देखो ना, बस में बड़े छोटों को तो सीट देते हैं, है ना? देखो मैं ये सब कुछ नहीं जानती, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि फाइनली तुम्हारा फैसला क्या है। ओके, तो तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्या? हमारे रास्ते अलग हैं और मैं जा रहा हूं। And all the best for your future. जोजो? अंकल चले गए क्या? वो जोजो है जोजो, किसी का अंकल नहीं, समझे? कस्टमर इज ऑलवेज राइट। मैडम आइसक्रीम। I said get out, get out. हो गया। आंटी ये सब आप क्या कर रही हो? नादान, कब समझेगा रे तू? ये सब लगाने से ना चेहरे पे एक वो मैच्योरिटी आती है। शक्ल से तो बच्चा लगता है बिल्कुल। अब अकल तो बढ़ा नहीं सकते, उम्र ही बढ़ा ले अपनी। क्या? अब सब ठीक है बेटा, एकदम परफेक्ट। अब मैं जाऊं वर्षा से मिलने? जाना बेटा। नादान, कब समझेगा रे तू? बस करो चीची, बस करो। तो भैया आप कितने सेंसिटिव हैं। नहीं वो बात नहीं है, टिश्यू खत्म हो गए हैं। क्या? हाँ, देखो अभी तुम अपने वो जोजो को भूल जाओ, वो तुमसे शादी करने वाला नहीं है। आप बिल्कुल इनसेंसिटिव हैं। अरे तो क्या करूं? जब कोई यंग लड़का अपनी वाइफ के पीछे पड़ जाता है तो अच्छा खासा आदमी इनसेंसिटिव हो जाता है। अपनी बीवी? मेरा मतलब है हर्षा भाभी के पीछे कोई? कौन? कौन कौन क्या? तुम्हारा जोजो। हाँ, वो मेरी बीवी के प्यार में पागल हो गया है। I don't believe this. It's impossible. Everything is possible in love and war. अब तो जी करता है मैं भी कैलाश पर्वत पे चला जाऊं। भैया यहाँ इतनी टेंशन चल रही है और आप किसी हिल स्टेशन पे जाके ऐश करना चाहते हैं? कैलाश पर्वत कोई हिल स्टेशन नहीं है, संन्यास का स्टेशन है। संन्यास? अरे वो सब छोड़ो, यहाँ देखो। जोजो, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? चीची, एक ना एक दिन तो मुझे मैच्योर, सीरियस और समझदार इंसान बनना ही था, तो मैंने सोचा कि। चुप कर। झूठ क्यों बोलता है? साफ साफ क्यों नहीं कहता कि हर्षा के लिए तू ऐसा मैच्योर बना हुआ है? हर्षा आंटी के लिए? क्यों? वो इसलिए। एक्चुअली चीची, वो हाँ, हर्षा जैसी समझदार और मैच्योर गुरु से कुछ सीखने के लिए मुझे गेटअप लेना पड़ा। मैं कुछ समझी नहीं। तुम नहीं समझोगी, तुम भी जाओ ना, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। लेकिन जो चीची, सफेद बाल वालों से सिर्फ आशीर्वाद लिए जाते हैं, उनके सामने सवाल नहीं किए जाते।
क्यों जोजो, हर्षा के बारे में तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं तुमने चीची को क्यों नहीं बताई? पहले हर्षा को तो वो फीलिंग्स बता दूं, श्योर तो हो जाऊं कि हर्षा क्या सोचती है। अच्छा हर्षा की छोड़, मैं क्या सोचती हूँ वो सोचना। मतलब कल पता चलेगा। कल क्या होगा? नादान मेरे रहमान, कल तुम्हें तुम्हारी मीना कुमारी मिल जाएगी। आंटी ये क्या कह रही हो आप? चुप ना, ये आंटी मत बोल मुझे, ये तुम्हारे आंटी वर्ड से ना मेरे दिमाग में घंटी बजने लगती है। जोजो, प्रपोज करना भी तो एक कला है। अब तो मुझे बता तू कैसे प्रपोज करेगा। आंटी आप फिक्र मत करो, इसे पढ़ो। आंटी 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 ये क्या किया आपने? मेरी 3 रात की मेहनत। नादान, कब समझेगा तू? अरे प्रपोज दिल से किया जाता है, जो दिल में बात है ना उसे बोल देना चाहिए। आज तू जो भी बोलेगा ना वो एक कविता बन जाएगी। समझ कि मैं हर्षा हूँ। बोल, क्या बोलता तू? आंटी क्या मैं बोलूं? सुना? तू दिल की बात जुबान पे ला। बोल, क्या बोलता तू? ओके डार्लिंग, जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, कबाबी कबाब के बिना नहीं रह सकता, जूता जुराब के बिना नहीं रह सकता, वैसे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता प्रिय। अगर तुम अपने दिल में जरा सी भी मुझे जगह दे दो तो मैं चांद तारे उखाड़ ले आऊंगा, सूरज उखाड़ लाऊंगा। अगर तुम मुझे एक बार हाँ कह दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जोजो, मुझे मंजूर है। आज से मैं तुम्हारी और तुम मेरे। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ जोजो। पर आंटी ये सब तो मैंने हर्षा के लिए कहा था। नादान, कब समझेगा तू? कोई भी इंसान अपने प्यार का इजहार इतनी इंटेंसिटी के साथ सिर्फ उसी के सामने कर सकता है जिसे वो बेहद प्यार करता है। आंटी देखिए, आपको गलतफहमी हो रही है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जोजो, प्यार इरादे से नहीं बेइरादे से ही हो जाता है, जैसे मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे हो गया है। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। मेरे रांझे, मेरे फरहाद, मेरे मजनू। नहीं नादान, कभी समझेगा भी तू। जोजो, अरे जोजो ये क्यों कर रहे हो? पैकिंग कर रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? अरे इससे पहले कि मैं जाने के लायक ना रहूं, मुझे चले जाने दीजिए प्लीज। अरे पर बात क्या है ये तो बताओ। मैं तैयार हूँ जोजो, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ हो। से मुझे बचाइए प्लीज। नहीं जोजो, अब तुम्हारे मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, ये हर्षा भी नहीं आ सकती। चलो डिस्को में जाए, चलो होटल में खाए। मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन आपके साथ होटल कभी नहीं जाऊंगा। क्यों जानू? देखिए, आप मुझे बार बार जानो जानो मत कहिए, मेरी जान चली जाती है। रोमांटिक। आप अपनी उम्र देखिए, मेरी उम्र देखिए, ये सब शोभा नहीं देता आपको। प्यार अंधा होता है जानू, वो उम्र नहीं देखता। कहाँ हो? मम्मी जी, जोजो, तुमने तुम्हारी उम्र देखी है, तुमने मेरी उम्र देखी, कितना फर्क है, फिर भी तुमने मुझे प्रपोज किया नहीं। अरे उस समय मैं अकल से अंधा हो गया था, अब तो मुझे चीची के पास आने दीजिए प्लीज। अब तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं जोजो। चीची, क्योंकि चीची और मैंने शादी करने का फैसला किया है। क्या? अगर तुम अपने से 16 साल बड़ी औरत से प्यार कर सकते हो, क्या? तो मैं भी अपने से 17 साल बड़े आदमी से शादी कर सकती हूँ। अरे डार्लिंग 17 नहीं, 13 4 साल ज्यादा क्यों? हम दोनों के बीच ज्यादा प्यार है ना। और फिर क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम 130 साल के भी होते तो भी मैं तुम्ही से शादी करती स्वीटहार्ट। चीची ऐसा मत कहो प्लीज। मैं क्या कर रहा है? सीधा खड़ा रहना यहाँ पे। देखो भाई, अब सब तय हो गया। चीची नत्थू से शादी करना चाहती है, एग्री। हर्षा तुमसे शादी नहीं करना चाहती, एग्री। अब बची मैं और तुम, अब हम दोनों की शादी को कोई नहीं रोक सकता, एग्री। गलती हो गई, लेकिन इतनी बड़ी गलती की इतनी बुरी सजा मत दो। भाभी मुझे बचा लो, भाभी प्लीज बचा लो मुझे भाभी। अरे बॉस, उठो। जोजो, एक और बार भाभी बोलो। भाभी जी,
भाभी जी। बस 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 जोजो, हम सब है ना तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे जो तुम सीख गए। और तुमने मुझे दिल से भाभी जी भी कहा तो खेल खत्म। अब रोना बंद करो और जाओ अपनी चीची के पास। ए, तुम मेरे हस्बैंड का हाथ छोड़ छोड़। छोड़ो, वैसे भी चीची तुम्ही से प्यार करती है, मुझसे शादी नहीं कर रही है। ये सब तो एक नाटक था। नहीं भाई, मैं तो नाटक नहीं कर रही थी, मैं तो सीरियस हूँ जानू।